लीडरशिप है कि मैं करूँगा, मुझे करना है। और यही जब मैसेज पढ़ा तो इसमें भी यही लिखा गया कि जो ये सोच रखते हैं कि जो भी करना है उन्हें स्वयं करना है, खुद करना है, वो लीडरशिप का एक बड़ा, देखिए ये लीडरशिप एक बीज की तरह है। जैसे कि मान लीजिए मैं मेरा प्रॉपर सेशन शुरू करूं उससे पहले एक दो अ, बातें हैं, एक दो, जैसे कि आपके आप यूपी में बलबीर जी के घर, या चाहे आप रहते हैं अपने रवि जी के इधर उकलाना में, डॉक्टर साहब के इधर हिसार साइड, या आप रहते हैं गुरु जी के इधर चंडीगढ़ साइड, या अपने भंवर जी के राजस्थान में, मतलब कहीं भी रहते हैं, लेकिन आप अगर बीज आम का बोएंगे तो आम का ही पेड़ लगेगा, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे चंडीगढ़ हो। अगर बीज बबूल का बोएंगे तो बबूल लगेगा। इसलिए वो कहावत है, जब बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से आए। तो जो लीडरशिप का गुण है, ये जैसे बीज आप बोएंगे, जैसे विचार, जैसी सोच आपकी आज होगी, वही आगे चल के आप बनने वाले हैं। तो ये लीडरशिप लीडरशिप का गुण एक ऐसा गुण है जो हमारे गुरुजी थे, वो कहते थे कि ये गॉड गिफ्टेड है, एक तरह से उनके जबान थी, गॉड गिफ्टेड है। हालांकि जो जो मैं आगे बढ़ा, मुझे समझ आया कि भगवान, गॉड किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वाहेगुरु अल्लाह भगवान, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो सभी को गुण देता है, सभी को अपना पूर्ण देता है। आत्मा परमात्मा का एक अंश, उसमें कोई कमी नहीं होती। बस कुछ गुणों को कुछ लोग निखार लेते हैं, कुछ के छुप जाते हैं, कुछ के छिप जाते हैं। तो ये वही बात है, जिनके गुण छुपे रह गए, बाहर नहीं निकल पाए, उन गुणों को उन्होंने निखारा नहीं, उसको खाद पानी नहीं दिया उन विचारों को, तो वो बड़े नहीं हो पाए, वो छोटे ही रह गए, वो दबे रह गए। भगवान राम, आपने रामायण देखी होगी, भगवान श्री राम जब हनुमान की अपनी वानर सेना के साथ जब समुद्र किनारे पहुंचते हैं, तो लंका जाने के लिए रास्ता नजर नहीं आता, और वो पुल बनाने की बात करते हैं, और फिर उससे पहले एक बार हनुमान जी वहां होके आते हैं श्रीलंका। तो वो गुण तो थे हनुमान जी में, भगवान श्री राम ने उनको याद दिलाया, उनको बताया कि तुम कर सकते हो। नहीं तो भगवान श्री राम स्वयं भी जा सकते थे, वो तो भगवान के खुद अवतार थे। लेकिन वो तो कहते हैं कि होता वही है जो श्री राम रचि रखा। तो जो भगवान ने रचा हुआ है वही होना होता है, इसलिए ये सारा प्रोसेस है, भगवान ने आपको एक गुण दिया है, तो अब आपका, हमारा कर्तव्य बनता है उस भगवान के दिए गिफ्ट को यूं ही ना बेकार जाने दें। उस भगवान के दी हुई उस योग्यता को, उस कला को, उस एक गुण को निखारें। आप मान के चलिए, भगवान ने आपको लीडर बनाया है, यही सत्य है, सबको बनाया है, सब में कुछ ना कुछ विशेष गुण है। वैसे भी हम कहते हैं, जब अपने प्रोग्राम होते हैं, लास्ट टाइम परवीन जी भी वो बता रहे थे कि आप सब में कुछ ना कुछ यूनिक है, आप किसी से कंपेयर मत करिए। तो लीडरशिप का ये गुण ऐसा गुण है, भगवान ने दिया तो सबको है, लेकिन उसके ऊपर काम कुछ कम लोग कर पाते हैं, उसको निखार नहीं पाते हैं। आज की मीटिंग का उद्देश्य, आज आपसे बात करने का मकसद यही है। और मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है मैं अच्छे से बता पाऊंगा मेरे अनुभव से कि ये लीडरशिप किस बला का नाम है, ये क्या चीज़ है, क्या वो गुण है, और उसको हर एंगल से हम समझ पाएं और उसको निखार पाएं, और कैसे आप उसका फायदा उठा पाएं, आप वास्तव में ही बड़े लीडर बन जाएं। देखिए, हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो, या कोई और अन्य बिजनेस हो, चाहे कृषि का क्षेत्र है, राजनीति का है, या खेल का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में कुछ लोग बड़ा करके जाते हैं, बहुत बड़ा करके जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती। कुछ परसेंट, 2 4 5% लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। तो जो लोग कर पाते हैं उनमें वो लीडरशिप का गुण होता है। लीडरशिप की अगर परिभाषा की बात करें, लीडरशिप शब्द को समझें, तो एक तरह से प्रभावशाली, मतलब आप कितने अच्छे लीडर हैं, इसका मतलब आप कितने ज्यादा लोगों पे आपका प्रभाव पड़ता है, आपकी कही हुई बातों का से प्रभावित होते हैं लोग।
आपकी कही हुई बातों पे अगर असर होता है दूसरे लोगों पे, तो आप एक अच्छे लीडर हैं। अभी पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की वजह से दुनिया की अच्छी अच्छी खासी जो लीडरशिप हैं वो निखर के आई हैं। कुछ उनके बुरे वक्त में ही लीडरशिप पता चलता है किस बंदे में कितना दम है। बड़े बड़े दिग्गज, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, और हिंदुस्तान एक लीडरशिप के रूप में उभर के आया। कुछ राज्यों में कुछ मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा कर गए, उन उभर के आए कि आप देखो कितना बड़ा राज्य कैसे संभाल लिया। कुछ फेल हो गए तो बुरे वक्त में ही। अब ये कोरोना महामारी का है, कुछ लोग आपके हमारे बीच में बिजनेस कर रहे हैं और वो बुरा वक्त मान के सोच रहे हैं यार कुछ समय अच्छा आ जाएगा, कुछ दिन बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर वही चीजें पुराने तरीके से होंगी तो फिर मैं कर पाऊंगा। जबकि ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है। जो अच्छे लीडर हैं उन्होंने इस सच को स्वीकार किया है कि हाँ भाई एक बुरा वक्त है, और बुरे वक्त में जो न रुकता है, रास्ते निकाल लेता है, लीडर बन के आगे बढ़ के अपने कार्य को अंजाम देता है, रास्तों नए रास्तों की खोज करता है, नई चीजों को अपनाता है, अपने आप को अपडेट कर लेता है, और वो अपनी लीडरशिप दिखाता है। लीडरशिप लीड करना, वो आगे बढ़ के दिखाता है, औरों को भी दिखाता है रास्ता। लीडर औरों को रास्ता दिखाता है, खुद तो चलता ही है, उसको फिर बहुत सारे लोग अनुसरण करने वाले होते हैं। वो एक रास्ता बना देता है, फिर उस रास्ते पे चलने वाले फिर हजारों लोग होते हैं। तो आप रुकिए मत, ये सही समय है अपनी लीडरशिप निखारने का। हर विपत्ति, हर आपत्ति एक अवसर लेके आती है। ठीक है, बुरे दिन है, मानवता के लिए बुरे दिन है, सभी के लिए बुरे दिन है, और भगवान राम, भगवान कृपा होगी कि सब अच्छे होगा। लेकिन जो है वो स्वीकार है, जो ईश्वर की मर्जी है वो स्वीकार है। अब हमें ईश्वर ने भेजा है, हमें अपना काम करना है। जो बुद्धि, जो सद्बुद्धि, जो सोच, जो सूझबूझ, जो बड़ी सोच, जो दूसरे लोगों की मदद मदद करने की जो भावनाएं जो हमारे अंदर हैं, जो भगवान ने दी हैं, उनका हमने पूरा उपयोग करना है, और आगे लोगों के लिए राह दिखाना है, नए रास्ते निकालने हैं, लोग लीडरशिप दिखानी है। जब आप आपके साथ कुछ लोग जुड़े हैं, और कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, कुछ लोग साइन अप कर चुके हैं, कुछ लोग अभी सिर्फ साइन अप किया है, कुछ लोगों ने सिर्फ आईडी तो ले लिया है, लेकिन अभी हो सकता है उन्होंने बड़ा बिजनेस नहीं दिया हो, थोड़ा बहुत परचेजिंग की हो, कुछ ने बिल्कुल भी ना की होगी। कुछ लोग अच्छा रेगुलर करने का प्रयास कर रहे हैं पर बहुत बेहतरीन कर नहीं पाए होंगे। ऐसी स्थिति में आपका दायित्व बनता है कि आप खुद आगे बढ़ें, उनको रास्ता दिखाएं, लीड करें, सारी स्थिति को देखते हुए अपने बिजनेस को लीड करें, और लीडर बने। लीडरशिप का मतलब ही है लीड करना। आप आगे बढ़िए, आप इंतजार मत करिए। इंतजार, लीडर कभी इंतजार नहीं करता। लीडर का एक ये विशेष गुण होता है कि वो इंतजार नहीं करता, वो परिस्थितियों के बस नहीं हो जाता। वो ये नहीं सोचता कि अब तो कोरोना महामारी है, बाहर नहीं निकल पाएंगे, जब खुल जाएगा तब बिजनेस करूंगा। वो ये नहीं सोचता ठीक है बाहर नहीं निकल सकता, ये तो ठीक अच्छी बात है, बचाव करना है, लेकिन वो घर बैठे उसने नए रास्ते खोज लिए। मीटिंग ही कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, अपनी सारी टीम से कम्युनिकेशन रख रहा है, फोन कर करके बात कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, उनके साथ बिजनेस की बात कर रहा है, किताब पढ़ने की बात कर रहा है, प्रोडक्ट यूज करने की बात हो रही है। अपना मैजिक कॉर्नर बढ़ाए, वो अपना एसटीएफ यूज करे, अपना क्लीन होम स्टोर चलाए अपना, उसको उसको उसके फायदे बता रहा है, उसके तरीके समझा रहा है, उसको ऑर्डर लगाना बता रहा है, खुद करके दिखा रहा है, खुद अपना ऑर्डर दिखा रहा है, देखिए मैंने ऑर्डर लगाया था, मेरा ऑर्डर पहुंच गया बाई पोस्ट, या मैंने इतने इस लॉकडाउन में भी इतना टर्नओवर निकाल दिया, वो करके दिखा रहा है। और इस तरह से लीडर अपना खुद लीड करके, खुद आगे करके एग्जाम्पल बन रहा है। और वो एक एक छोटा छोटा पॉइंट देखिए। लीडरशिप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि डरने की, यार ये तो मैं जब कुछ बन जाऊंगा, मैं जब सिल्वर हो जाऊंगा, मेरी टीम में कुछ लोग होंगे, जब मेरा लेवल होगा, मेरे पास 10,000 रुपए से ऊपर का चेक होगा, तब मैं कुछ करूंगा। नहीं, आप कुछ करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं करेंगे, वेट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपने आप कुछ नहीं होता इस दुनिया में, कभी भी नहीं हुआ, ना आगे कभी होगा। तो आप अपनी लीडरशिप की शुरुआत कर दीजिए, ये आपके अंदर है, बस उसको निखारना है। और जब उस आपके अंदर है और उसको निखारना है, तो उसकी, और आज की स्थिति में, आज दो ही टॉपिक हैं आपसे जो मुझे बात करनी है। एक तो लीडरशिप है, दूसरा इस समय में, आज के
ऐसे वक्त में, कोरोना महामारी के वक्त में, जब सब कुछ हैंग हो गया है, सब कुछ घर पे टिके हैं या कर रहे हैं तो बच बच के करना पड़ रहा है, आगे से डिलीवरी नहीं मिल रही है, मतलब व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो चुकी हैं, उसके बावजूद ऑनलाइन करना अब हमने सारा। और आप यकीन मानिए, आप और हम लोग, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जो इस महामारी में, इस बिजनेस में अवसर बढ़ गए हैं, घटे नहीं है। इस कोरोना महामारी में वर्क फ्रॉम होम, अपना तो बिजनेस पहले से वर्क फ्रॉम होम है, होम बेस्ड बिजनेस है, घर से करने का बिजनेस है। इसलिए बहुत सारी बहनें हैं जो गृहिणियां हैं, वो घर से कर रही हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं वो सब घर से कर रहे हैं। और ये घर से 100% आपको घर बैठे बैठे करना है आप, और हो सकता है। बल्कि मैं आपको सच बताऊं, मैं मनोज जी से कल बात कर रहा था और मुझे बड़ा इंतजार था कि आज मीटिंग होगी, मैं आपसे शेयर करूंगा कि अब आपके पास बहुत बड़ा अवसर हो गया है। आप मान के चलिए, पहले जो आप काम करते थे दूर जा जाके, जैसे मनोज जी जाते थे सुबह 4 बजे निकल जाते थे, कभी उनका हिसार साइड मीटिंग होता था, कभी यूपी, कभी उनको जयपुर जाना इधर जाना होता था, फिर कभी चंडीगढ़ आगे जाना होता था, हिमाचल पंजाब। तो लेकिन अब सिर्फ घर बैठ के, और जो काम के लिए ये 10 घंटे लगाते थे वो 1 घंटे में हो जाता है। जिस काम के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते थे, उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता, थोड़ा सा इंटरनेट लगता है। जिस काम के लिए उनको बड़ी तैयारियां करनी पड़ती थी, कल जाऊंगा पूरा प्रोडक्ट लेके सब, अब सारा प्रोडक्ट होम डिलीवरी जाएगा, पहले भी जा ही रहा है। तो अब हमारे पास अवसर है ना, वो दोगुने नहीं, 4 6 10 गुने नहीं, 1000 गुने भी नहीं, लाखों गुना ज्यादा बड़ा हो गया है। आप यकीन मानिए, अब आप अपना बिजनेस घर बैठ के, घर बैठे बैठे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या वर्ल्ड के, दुनिया के किसी भी कोने में, आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, वो भी चाहे तो ज्ञानकुल की मीटिंग अटेंड कर सकता है, वो भी चाहे तो ज्ञान ऑनलाइन जुड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप, मैं ठीक है, मैं हरियाणा में बैठा हूँ, आप लोग यूपी में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, या हिसार में बैठे हैं, राजस्थान में बैठे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी कोई बंदा पिछली मीटिंग में मनोज जी बता रहे थे, तो ये बॉम्बे से भी लोग जुड़े, कुछ लोग वहां से भी जुड़े। तो अब हमारे लिए लाखों गुना बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज, अवसर है। अब एक मीटिंग, पहले एक मीटिंग हम करते थे, हम किसी, मैं किसी मीटिंग को करने जाता था, 15 बंदे, 20 बंदे, 30 बंदे, 50 बंदे, ज्यादा से ज्यादा 100 बंदे। अब जब हम मीटिंगे कर रहे हैं और आगे करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आपके ऑनलाइन मीटिंग में आप लाइव प्रोग्राम करिए। अभी बहुत कुछ लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, रवि जी कर रहे हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है अपने, मनोज जी कर रहे हैं शानदार तरीके से, कुछ और 2 4 लीडरों ने भी किया है, प्रवीण सर तो कर ही रहे हैं। तो ये, आप इसको बस एक शुरुआत कर दीजिए। अब मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ कि ये अंजाम कैसे पहुंचेगी, ये आपकी मीटिंग लाखों लोगों तक कैसे पहुंच जाएगी, और आपकी लीडरशिप कैसे निखर के आएगी, और इसका आपको बड़ा, मतलब अभी आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा फायदा होने वाला आपको, कैसे आप घर बैठे करोड़ों रुपए कमाएंगे, वो अभी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये संभव है। पहले तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये संभव है। जब यकीन नहीं होता है ना, तो हम उस बात में उससे आगे सोचते ही नहीं है। जब लॉकडाउन नहीं था, कोरोना महामारी नहीं थी, उससे पहले भी तो कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस में आ गए थे, वो कुछ और स्मार्ट लोग थे, जो पहले ही उन्होंने उसमें ये बेनिफिट लगा, ठीक है यार, घर घर जाने की बजाय, सिटी अलग अलग शहर शहर जाने की बजाय, मैं घर से भी करता हूँ, शहर भी जा रहे थे लेकिन घर से करता हूँ, तो उनको बड़ी सपोर्ट मिली। आपके पास आज दुनिया का सबसे बड़ा टूल है। आज हम उस युग में जी रहे हैं जिसके लिए आप मतलब, एक जमाना होता था, ये संभव ही नहीं था, सबके पास फोन ही नहीं होते थे। आज हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन, मजबूरी हो गई है। पहले ये एक आभासी दुनिया होती थी, स्मार्टफोन होना, व्हाट्सएप होना, सोशल मीडिया होना, यूट्यूब होना, फेसबुक होना, ये बोला आभासी दुनिया है, मनोरंजन का है। अब ये जीना, जीने के लिए जरूरी हो गया है। ये मतलब, डाटा का खेल आटा से कंपलसरी हो गया है। आदमी एक टाइम आटा बगैर काम चल जाएगा, एक दिन पानी पी के, डाटा बगैर नहीं चलेगा आने वाले टाइम में। अब बच्चों की एजुकेशन घर बैठी हो रही है, हर घर में फोन है, सबके हाथ में फोन है। तो हमारे पास जो अवसर है,
वो हजारों नहीं लाखों गुना बड़ा है। आपको बस इतना करना है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको बस इतना करना है, आपको एक शुरुआत कर देनी बस, बगैर किसी किंतु परंतु, बगैर किसी चिंता के, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी पूर्वाग्रह के, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप मत सोचिए मैं कैसा दिखूंगा, लोग मेरे बाल बड़े हैं, मैं कटवा नहीं पाया, कटिंग नहीं हो पाई। आप मत सोचिए कि मतलब मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता। आप मत सोचिए कि मेरे पास अच्छा अच्छा शब्दकोश नहीं है, मेरे पास शानदार शब्द नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भावना, आपके मन के अंदर, आप जिस भावना से इस बिजनेस को कर रहे हैं। आज आज का सेशन मैं जब शुरू करने से पहले मैं, ठीक है यार, आज मुझे एक अवसर मिलेगा, मैं कुछ दोस्तों को हेल्प कर पाऊंगा कि वो अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। और इससे बड़ा मतलब जीने के लिए और क्या चाहिए इंसान को। अपने बिजनेस में दो ही चीजें, अपना एक बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, जिसमें आत्मा है, जिसमें दिल है इस बिजनेस में। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो इसका पहली लाइन ये है कि दूसरों की मदद करना, और दूसरी लाइन में है कि प्रोग्रेस करना, पैसा कमाना। तो दूसरों की मदद, अब पहले आप कर सकते थे 5 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की, 1000 लोगों की, लेकिन अब आप मदद कर सकते हैं। अगर आपकी भावना सच्ची है तो हजारों लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आप मदद कर सकते हैं। और करेंगे, आप शुरुआत करिए, आप करेंगे, आप इतने बड़े लीडर बनने वाले हैं, आप यकीन कीजिए। अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा पूरा आपको कैसे करना है। और आप एक दिन उस मंजिल पे होंगे कि आपका लाइव आने का लोग इंतजार करेंगे, हफ्ता हफ्ता भर, दिन दिन रिक्वेस्ट करेंगे, सर उस दिन लाइव आएंगे, और मैं उनका पूरा सेशन सुनूंगा। साथ में मेरे मेरे सभी टीम को, मेरे दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को उस सेशन पे बिठाऊंगा, आगे देखिए आज ही हम सेशन अटेंड करेंगे और अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। इसमें कुछ लगता नहीं है, हम किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, बस आप अपने सच्चे मन से। अब आपने करना ऐसे है कि सिर्फ एक सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज, मतलब कंपलसरी, उसके बगैर ऑप्शन ही नहीं है, वो है शुरुआत करना। कैसे शुरुआत करेंगे आप? अपना बिल्कुल भी, जो भी चाहे, आपका एक ही बंदा है पहले दिन, या अभी आपके पास एक गेस्ट ही, आपके साथ कोई जुड़ा ही नहीं है, चाहे आप उसको, अगर पहले आप लाइव कैमरा से नहीं जा सकते तो आप वैसे सीधा फोन कर लीजिए एक बार कि बिजनेस के बारे में उसको। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप बिजनेसमैन हैं, आप में वो सारी कलाएं, हालांकि आज वो सेशन में वो टॉपिक नहीं है, पर आपको यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि आप बिजनेस कर रहे हैं और अगले को बिजनेसमैन ही बनाना है। तो आप अगर उनको सीधा कहेंगे कि आप जुड़िए हमारे साथ, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि इसका बिजनेस है, और वो आपके बिजनेस के लिए लोग नहीं जुड़ पाएंगे। बस आपको उनको मैसेज देना है कि भाई इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस बुरे दौर में मुझे एक बढ़िया रास्ता मिल गया है, और मैंने उसकी शुरुआत कर दी। मैंने एक नया रास्ता मिल गया है, या ये एक रास्ता है जिसको हम बगैर बाहर निकले भी पैसा बना सकते हैं, और ये शानदार तरीका है, ये सबसे बेस्ट है, ये एक्चुअल में असल में 21वीं सदी का बिजनेस है। और ये मुझे समझ आ गया है, अपनी बताना आपको कि मुझे समझ आ गया है, और मैंने शुरू कर दिया है। और अब एक अच्छे कुछ बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहा हूँ मैं, उनको साथ मिलके, और ये बड़ा बिजनेस, मुझे कुछ नहीं है, मुझे बस कुछ 3-4 लोगों को कामयाब करना है, और वो कामयाब हो जाएंगे, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, बस ये इतना सा काम, इसमें कोई बड़ा है ही नहीं। मैंने मेरे प्रोडक्ट मंगवा लिए मेरे घर पे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, और झूठ नहीं बोलना है, आप पहले मंगवाइए, अपने घर यूज कीजिए। झूठ का बिजनेस, आप यकीन मानिए, ये ज्ञानकुल है, यहाँ 1% भी झूठ नहीं होता है। और ना हम सलाह देते हैं, और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप झूठ का सहारा कभी मत लीजिए जिंदगी में। आप हमेशा हमेशा के लिए आए इस बिजनेस में, हमें हमेशा हमेशा के लिए टिकना है। आज के 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद भी लोग याद करेंगे आपकी इस मेहनत को, आपकी इस समर्पण को, आपकी इस तप को। इसलिए पहले खुद प्रोडक्टों को यूज करना है, फिर सामने वाले को प्रमोट करना है। उन प्रोडक्टों से आपको क्या फायदा होगा, आप उनको बताइए। जैसे आज के दिन डिमांड में है, भैया हर सबको पता है कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं है। एक ही इलाज है, आपकी
ताकत, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके रोगों से लड़ने की अंदरूनी क्षमता। अपने पास शानदार, जो टीवी आप देखते हैं तो स्वामी रामदेव जी या कई न्यूज चैनल वाले बताते हैं कि भैया अश्वगंधा बहुत बढ़िया है, तो वो जो जो बताते हैं वो सारे अपनी महाशक्ति में है। आपको महाशक्ति के टैबलेट डेली यूज करिए। आंवला का सब प्रमोट करते हैं, आंवला, अपनी आंवला के एक्सट्रैक्ट के शानदार है, डेली यूज करिए। हल्दी है, अपनी दूध वाली हल्दी है। मतलब उन प्रोडक्टों को खुद यूज कीजिए और यूज करके महसूस कीजिए। और तब आप जब अपने साथी को फोन करके अपनी शुरुआत करेंगे, पहले साथी से भी, तो आप उसको कह पाएंगे कि मैंने एक नया काम शुरू कर दिया है और मैंने खुद अपने घर में उनका इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, और मेरे घर में ये, और आप खुद अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पूरे परिवार को साथ ही, आप खेती बाड़ी यूज करते हैं, कुछ सब साग सब्जी बोते हैं तो अपना जैतरा यूज कर दिया, पशु रखते हैं तो अपने पशुओं के प्रोडक्ट हैं, और जो भी अपने क्लीनिंग के प्रोडक्ट हैं, हर एक प्रोडक्ट की आप पहले खुद करिए, फिर सच्चाई से उसको शुरू करिए। अब वापिस आते हैं अपनी उसी बात पे। जब आप किसी बंदे को, पहले दिन एक ही बंदा है, चाहे एक भी नहीं है, आप शुरुआत ही कर रहे हैं, तो आप उसको जब फोन से करें तब उसको बताना ऑनलाइन, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, अब दिखाएंगे तो कैमरा से, तो उसको अपना एक टैबलेट अपना आंवला का लेके बैठिए कि ये टैबलेट है भैया, देखिए, चलिए मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए, आपको शायद दिख जाएगी, आपको समझ आएगा। हाँ, अब ये देखिए, ऐसे दिखाइए, ये देखिए, ये टैबलेट में यूज कर रहा हूँ। अब आपको हो सकता लगे यार ये छोटी सी बात है, इसमें कोई बड़ी फोटो भी भेज सकते हैं टैबलेट की, नहीं। आप फोटो भेज देंगे व्हाट्सएप पे लिंक पे उससे, लेकिन आपके हाथ में दिखाना कि मैं ये यूज कर रहा हूँ, खाली हो गई है, दो चार टैबलेट बची है इसमें। जब आप उसको इसको बताएंगे तो, और फिर उसको बताएंगे इसको मुझे यूज करने से क्या फायदा हुआ, और सच्चा बताना है। अब मैं बताता हूँ, मैंने अपना आंवला टैबलेट यूज किया। ज्यादातर क्या होता है कि भाई आप घर पड़े रहते हैं तो फोन पे या टीवी देख लिया या फोन यूज कर लिया, और मतलब तो आंखों पे असर पड़ता है। अब मैं दो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ जिससे आंखों में मुझे आंवला का और अपना प्रज्ञावती, इससे पहले मेरे को मतलब आंखों में पानी आने लग गया था और मैं ज्यादा देर फोन यूज करता था, ये, लेकिन जब से मैं ये यूज कर रहा हूँ वो मेरी समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। अब मैं उससे दोगुने टाइम तक भी फोन यूज कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो हालांकि आंवला अलग पर्पज से लेना शुरू किया था, पर आंखों में बेनिफिट हुआ इसका। तो इस तरह आपने एक पहला कदम उठाया, अपने एक ही मित्र के साथ उठाया, एक ही दोस्त रिश्तेदार के साथ उठाया, एक ही प्रेजेंटेशन की, चाहिए 2 मिनट की छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन आपकी एक शुरुआत हो गई। और आप यकीन मानिए, दुनिया का बड़े से बड़ा काम इस छोटी सी शुरुआत से ही शुरू होता है। अंबानी साहब के आज इतना बड़ा नाम है दुनिया में, एशिया में नंबर 1 हो गया है, वो 10,000 करोड़ के घर में रहते हैं, लेकिन उनके दादाजी तो एक मास्टर था, छोटा सा, और उसका बेटा एक पेट्रोल पंप पे जाके, अंबानी साहब तो खुद अपने पेट्रोल पंप पे जाके तेल बेचना शुरू किया था। एक छोटी सी शुरुआत की, लेकिन एक विजन लेके चले थे, और आज पहुंच गए कहां से कहां। दुनिया का हर कामयाब आदमी का यही इतिहास है। आज भी पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका, जापान, हिंदुस्तान, कहीं भी, जितने अरबपति, नए अरबपति बन रहे हैं, उनमें से 70% लोग गरीब घरों से आ रहे हैं। अनपढ़ लोग थे पहले, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, बैक रिकॉर्ड नहीं है कि उनके बाप दादा कोई अमीर आदमी है, उनका कोई एजुकेशन का नहीं हुआ, IIT नहीं है, तभी बन पाए हैं। वो आम जिंदगी में नॉर्मल घरों से निकले हैं। बस सबके पास एक चीज थी, लीडरशिप। सबके पास थी, एक सोच थी, उन्होंने अपने लीडरशिप को निखारा है, कि वो लोग थे जिन्होंने एक शुरुआत की है। आप स्वामी रामदेव का दुनिया देखती है भाई, इतना बड़ा सब कुछ एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन स्वामी जी को पिछले 25 साल किसी को नहीं देखते, जो उन्होंने साइकिल पे घर घर जाके छोटे छोटे चीजों को सहन किया है, टिके रहे, टिके रहे, टिके रहे, लगे रहे, तो आज कहां से कहां पहुंच गए। आज तो हम स्मार्ट बिजनेस में हैं, स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। आज आपको 25 साल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2.5 साल तो लगाओगे जब इतना बड़ा ड्रीम अचीव करना है, और उसके लिए एक छोटी सी शुरुआत तो करोगे। बस यही करना है, एक शुरुआत कर दीजिए। ये मैं एक बिल्कुल नए
साथी के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही उसने कभी किया ही नहीं। आप भूल जाइए कि सामने वाले को क्या दिखेगा, डिस्टरबेंस भी आएगी, पहली बार कनेक्ट नहीं होगा, कभी इंटरनेट में दिक्कत आएगी, कभी पता नहीं होगा। मुझे भी, मैंने कभी ऑनलाइन नहीं किए प्रोग्राम, होम मीटिंग ये वो सारे करता रहा अपनी जिंदगी में, मैंने भी बहुत प्लान किए, लेकिन अब एक नया जमाना बदल रहा है और ये स्वीकार करना है और इसमें निखार करना है। मुझे भी नहीं पता था पहले, परवीन सर ने जब ये मीटिंग की, जब मुझे बताया गया सर ये ऐसे करके यहाँ से आप अपनी आवाज बंद करिए, यहाँ से आप आवाज दोबारा खोल सकते हैं, यहाँ से आपकी फोटो बंद हो जाएगी, ये सिर्फ आईफोन दिखेगा। और यही मेरी तीसरी मीटिंग है आज। तो आपको बिल्कुल भी ये चिंता नहीं करनी है कि मैं उस लेवल पे आ जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं शुरू करूंगा, नहीं। आपको आज और अभी और शुरुआत कर देनी। पहले एक मित्र से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको तैयारी करनी है। देखिए, अब मैं आपको कुछ असल बेसिक चीज बताता हूँ जो आपको छोटी सी शुरुआत करके बहुत बड़े पे लेके जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको अपनी लिस्ट की। आप यकीन मानिए, आपको एक डायरी पेन लगा लेना है, बल्कि अब तो जैसे बच्चों की छुट्टियों में बड़ा रजिस्टर लगा देते हैं ना, अब डायरी पेन से भी पार नहीं पड़ेगी। डायरी तो रखे ही रखिए, पर्सनल डायरी रखिए, उसमें टारगेट लिखिए, लेकिन बड़ा रफ रजिस्टर, इस तरह के बड़े रजिस्टर ले लीजिए जिनमें आप अपने दिल्ली के वर्क करते रहें। आप उसके साथ बैठिए, जब एक एक चीज आप लिस्ट बनाइए कि आप कितने, आज कितने लोगों को फोन करना है। पहले हम कहते थे कि प्लान दिखाना है, आज इतने 3 प्लान दिखाने हैं, लेकिन अब बेसिक काम पे ज्यादा जोर दीजिए। पूरा लिस्ट बनाइए। आप पुराने रिश्ते ढूंढिए, पुराने दोस्त नाते ढूंढिए, अपनी फोन लिस्ट चेक कर लीजिए, अपने पुराने घर के शादी के एल्बम निकाल लीजिए। आप अपने घर में मम्मी पापा के हों तो वो शादी के एल्बम निकाल लीजिए। और कोई जो भी, मतलब किसी भी तरह के आपके 500, 700, 1000, 2000, ये लिस्ट जरूर बनानी है, सबसे पहला काम। ये लिस्ट बहुत जरूरी है अब आपके लिए। आपको अब मैं जो तकनीक बताऊंगा, जिस तरीके से आगे बढ़ना बताऊंगा, आप यकीन मानिए, आप आने वाले कुछ चंद महीनों में आप बहुत बड़ा शुरुआत कर पाएंगे। और आपको आपको मतलब आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी तेजी से मुझे इतनी बड़ी ग्रोथ मिल सकती है। आपको एक लिस्ट बनानी है, ये खुद भी बनानी है, और आपकी टीम में कोई एक भी बंदा जुड़ गया या 1000 लोग जुड़ गए, या जैसे अपने मनोज जी हैं, इनके काफी बड़ा ग्रुप हो गया है, भाव जी का काफी बड़ा ग्रुप हो गया है, तो आप लोग उन जिन जो भी अपनी टीम में जो भी लोग बिजनेस में हैं उन सब की लिस्ट बनाओ, ये पहली चीज है। और लिस्ट बनाएं, उसको डेली अपडेट करें, रोज उसमें 5, 10, 20 नाम ऐड करें। नए नए दोस्त जहां भी बन रहे हैं, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या जानकर। और दूसरा काम करना है, अब रोज आप एक नियम बना लीजिए, आज मैं रोज 10 लोगों को फोन करूंगा, और रोज 10 लोगों को फोन करना है। पहले सीधा ऑनलाइन मत जाइए उनके साथ, चाहे उनसे फोन कीजिए, उनसे हेलो हाय पिच पूछिए, उनके घर परिवार का पूछिए, उनको बाकायदा मोटिवेट कीजिए, भाई बिल्कुल बीमारी से बचना है, और घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी जरूर रखनी है, लापरवाही नहीं करनी है। और माता जी कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, घर में भाई भाभी कैसे हैं, सब भी बच्चे कैसे हैं, बच्चों को बचाना है, ये है, ठीक है, बढ़िया है, उसका हाल चाल जानिए, उसके साथ थोड़ा सा बात कीजिए, उससे रिलेशन डेवलप कीजिए। आपका डायरेक्ट जानकार है तो, मैं डायरेक्ट जानकार की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट जानकार से लिस्ट बनाइए, उनसे हेलो हाय कीजिए। और फिर तीसरे स्टेप पे जाके उससे उससे उसके बिजनेस के आमदनी के बारे में पूछिए, या उससे पूछिए, क्योंकि आजकल देखिए आप मान के चलिए, आर्थिक तौर पे हर बंदा एक नई चिंता में है कि अब आगे क्या। आर्थिक तौर पे हर बंदा, कुछ लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, कुछ लोगों की दुकानदारी पिट गई है, कुछ लोगों की जहां से भी आमदनी थी वो डिस्टर्ब हो गई है, या जो उस फील्ड में उसको जो आगे आने वाले टाइम में देख रहा था, कुछ लोगों ने बेचारों ने कुछ अपना कोई लोन उठा के काम किया होगा, कुछ की ईएमआई पेंडिंग होगी, मतलब बड़े इश्यू हैं आर्थिक स्थिति को लेकर। तो आपको किसी का, हमें देखिए बिल्कुल दुख की बात है, और किसी का मजाक बिल्कुल नहीं करना है, और उनका सहयोग भी क्या कर सकते हैं, लेकिन उनका उनका मनोबल बढ़ाना है। उनको बोलना है कि कोई बात नहीं, ये तो चैलेंज है, आ गया तो ठीक है, स्वीकार है, इससे निकलते हैं। उसको बताइए भी ठीक है, मुझे भी चैलेंज आए हैं, मैंने एक नया रास्ता खोजा है, मैं तो उस पर लग गया हूँ, मुझे कुछ अच्छे साथी मिले हैं, अपने अपलाइनों का प्रमोशन कीजिए, मुझे अच्छा काम मिला है, मुझे अच्छे प्रोडक्ट मिले हैं, अपने प्रोडक्टों का प्रमोशन कीजिए, और भैया मैं तो अब समझ भी आ गया है और उसमें शुरू कर दिया है।
आप उसको मत कहिए अभी कि आप करेंगे कि नहीं, आप कब कर रहे हैं। वो खुद ही पूछेगा क्या कर दिया शुरू। तो आप सबसे पहले अपने जानकार बंदे को, अभी ऑनलाइन भी नहीं है तब भी, उनको अपने प्रोडक्टों के बेनिफिट बताने हैं कि भाई ऐसे समय में ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे हैं, वाजिब रेट में है, जबरदस्त रिजल्ट है, कोई मिलावट नहीं है और सीधे कंपनी से आते हैं। और ये जब वो पॉजिटिव होंगे तब आप उस तरह उनके साथ, ठीक है, मैं उनको उनको आप बोल सकते हैं मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, तब उनको ऐसे करके लाइव प्रोडक्ट दिखाइए कि हल्दी दिखाइए अपना, ये आंवला दिखाइए अपना, महाशक्ति दिखाइए। घर में कोई अन्य किसी कारण से उनको चैलेंज है, कुछ माताएं बहनें उनको प्रॉब्लम है, तो अपने लेडीज प्रोडक्ट है उनको जैसे तैसे करके, जय तरह का बताइए, वो ऐसे करके उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दिया। फिर लिस्ट बन गई है, कम्युनिकेशन हो गया है, आपने लाइव जाना शुरू कर दिया। अब आप, दूसरा काम बता रहा हूं, मैंने कहा 10 लोगों को तो कॉल करें। अब एक चीज और शुरू कर दीजिए मित्रों, रोज शाम को एक बंदे से ऐसे कैमरा पे वीडियो कॉल करके आना शुरू कर दीजिए किसी के साथ। वो अगर कोई इजी है तो, जबरदस्ती नहीं करना है, कोई इजी है तो कोई काट दे नहीं कर रहा है, बार बार मत करिए। देखो सबके घर में स्थिति कैसी भी है, कोई बंदा बेचारा बनियान बनियान में लेता है, उसको अच्छा नहीं फील हो रहा है कि मैं अभी ऑनलाइन रिसीव करूँ कॉल, या कोई भी स्थिति हो सकती है, वो कहीं बिजी होगा, अपना काम कर रहा होगा कुछ, तो मतलब चुटकुला चलता है आजकल, भी बर्तन धो रहा होगा तो मतलब आपको अपने को वो नहीं करना है, उसको जबरदस्त चिपना नहीं है उसको, लेकिन उसको पहले बोल देना है, मैसेज छोड़ देना है, मैं आपको कुछ ऑनलाइन उस पर दिखाऊंगा। व्हाट्सएप व्हाट्सएप सबके पास है, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज होता है। और सिंगल एक बंदे की, दो बंदों की, तीन बंदों की, जब दो तीन चार बंदों की आप 4 बंदों तक लाइव करते हैं तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो हालांकि मुझे, मैं इतने छोटे स्तर पे बता रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी दुनिया का महान से का महान काम तो छोटे छोटे कामों को महानता से करना से पूरा होता है। काम कोई भी बड़ा और कोई पहाड़ नहीं लाना होता, छोटे छोटे कामों को महानता से करना है। अब आप बड़े कैसे बनेंगे, असल टॉपिक पे आता हूँ मैं। देखिए, करत करत अभ्यास है जड़मति योद सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। आज तक दुनिया में ऐसा एक भी एक्सपर्ट नहीं हुआ जो अपनी पहली ही प्रेजेंटेशन में प्रसिद्ध हो गया। आप देखते होंगे, विवेक बिंद्रा जी के मोटिवेशनल के काफी करोड़ों लोग देखते हैं, आप भी देखते होंगे। आप उनके, कल ही प्रवीण जी बता रहे थे, पुराने वीडियो उठा के देखिए, उन्होंने बिल्कुल ऐसे नॉर्मल तरीके से और उसने शुरुआत किया था। अब वो धीरे धीरे अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, उसको बस एक साइकोलॉजी बताता हूँ मैं किसी के भी साथ। आप तो विवेक बिंद्रा से 1000 गुना बड़े लीडर बन सकते हैं जब आप किसी काम को 21 बार कर लेते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाता है। हमें ऑनलाइन आने की आदत हो जाएगी जब आप 21 मीटिंग कर लेंगे, तो फिर आपके लिए ऑनलाइन मीटिंग करना डजेंट मैटर, बाय हाथ का काम है, कभी भी कर लेंगे। तो ये शुरू करेंगे तो 21 पूरे होंगे, शुरू कीजिए। और जल्दी जल्दी ना करें, वीकली कर दीजिए। सबके साथ ना करें, कुछ एक एक दो दो चार चार ग्रुप में एक एक बंदे के साथ कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए। दूसरा तरीका, आप अपने वीडियो, अपने लाइव ना जाए तो अपना कैमरा ऑन करके फोन रख के अकेले रूम में अपने बोर्ड या कैलेंडर होगा आपके घर में, भगवान शिव का, भगवान राम का, उसको उल्टा कर लीजिए, पीछे कोरा होता है, उसके कहिए भगवान जी आप कृपा करिए मुझ पे, मैं प्लान करना सीख रहा हूँ, और अपना वीडियो रिकॉर्ड करके 10 मिनट का पहला एक चैप्टर, एक टॉपिक पे ही एक कैलकुलेशन ही चाहिए, मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके अपनी प्रेजेंटेशन रखिए, 2 मिनट की, 5 मिनट की, और उसको रिकॉर्ड करके खुद ही देखिए और अपने अपलाइन को दिखाइए कि सर आज मैंने ये रिकॉर्ड किया। आप धीरे 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 और अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट कीजिए, भेजिए लोगों को, आप ये शुरू कर दीजिए रिकॉर्डिंग करना, फिर अपना एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए। देखिए मैं आपको कुछ एक एक चीज यहाँ क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ये सब कंपनी की तरफ से क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए इस बिजनेस को समझिए आप, इस बिजनेस के असल मूल बात को समझिए आप। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, मतलब पूरी तरह से आप ज्ञानकुल के साथ मिलके आप अपना खुद का एक स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं। और आपका लीडरशिप, आपका प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अपलाइन ही प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या फॉर एग्जांपल
प्रवीण सर कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, या हम कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट और होंगी, ऐसा नहीं है। मैंने भी मेरा प्लान कर रखा है, मैंने भी बहुत सारे लोगों की मदद करने का मेरा भी इच्छा है, और मैं भी शुरू करने वाला हूँ जल्दी ही। मैं मेरे फेसबुक पेज से लाइव करने का प्लान कर रखा है मैंने। तो उसमें ठीक है, लेकिन उसमें प्रमोशन किसका होगा? उसका। मनोज जी कर रहे हैं तो फिर लीडर कौन बनेंगे? मनोज जी। आप भी अपनी डाउनलाइन किसी को दिखाएंगे तो फिर वो भैया ये मनोज जी हैं, इन्हीं के साथ जुड़ेंगे हम तो। इन्हीं से पूछेंगे सर आगे और बताओ इस समस्या का क्या हल है, सर ये कैसे होगा, सर ऑर्डर कैसे लगाऊं, सर सर कौन सा प्रोडक्ट मंगवाऊं पहले, तो सर आगे कैसे बेचूं, वो उन्हीं से संपर्क करेंगे। आपका लीडर बनना वो बहुत जरूरी है। आपका चेहरा। देखिए, आपने पहले ज्ञानकुल के बारे में जाना होगा तो आपने एक बात सुनी होगी कि ज्ञानकुल का चेहरा आप लोग हैं। ज्ञानकुल क्या है? जब कल इन फ्यूचर ज्ञानकुल दुनिया के सामने जाएगा तो ज्ञानकुल क्या क्या है? आपके चेहरे आने चाहिए, ये डायमंड है, मनोज सर डायमंड है, भंवर जी डायमंड है, रवि जी है, डॉक्टर साहब है, अमृता जी है, फलाना दिख रहा है, बलबीर जी है, ये सब ये डायमंड है। सर का इनका 1 लाख का नेटवर्क है, इनका इतना है, इनका इनका ये इतना चेक करते हैं, ये इतने वाली गाड़ी खरीद ली है, ये सब आपका चेहरा ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सिर्फ कंपनी का प्रमोशन होगा तो कंपनी का बिजनेस हो जाएगा, कंपनी ग्रोथ कर जाएगी, आप रह जाएंगे। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। आपकी आईडी ही आपका कॉर्पोरेट है, आपका कॉर्पोरेशन है, आपकी आईडी ही आपका कॉर्पोरेशन है। हम बने। सॉरी। हाँ, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए बोला गया। आपका चेहरा ही पहचाना जाए, आपको ही दुनिया जाने। आप और आप बिल्कुल यकीन, अब आप बिल्कुल ये मत सोचे कि मेरी आवाज है वो लच्छेदार नहीं है, या मेरी आवाज में लय नहीं है, सुर ताल नहीं है। इन चीजों में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आप प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए। जब आप 21 प्रेजेंटेशन कर देंगे तो आप आदी हो जाएंगे, आपके बाएं हाथ का काम हो जाएगा। और उससे आगे भी आप जारी रखिए। आप अब मैं आपको वो चीज बताता हूँ जहां आप सारे रिकॉर्ड तोड़ के आगे निकल जाएंगे। आप बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेंगे जिस दिन। ये 21 का तो है आदत का। आप किसी भी काम को 21 दिन कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, आप वो आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। आप डेली सुबह 3 बजे उठने में दिक्कत होती है, 21 दिन उठ लीजिए, 22वें दिन आपको उठना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही उठ जाएंगे। आप और 21 दिन से आगे बढ़ के जब 100 दिन पूरे होते हैं, 3 महीने से आगे जब आप निकल जाते हैं, किसी काम को आप 100 दिन पूरा करिए, 100 बार कर लीजिए, वो आपकी लाइफ स्टाइल बन जाता है। 21 दिन में आदत बनती है, 100 दिन में लाइफ स्टाइल बनती है। मतलब वो एक तरह से स्वभाव बन जाएगा आपका, आपके संस्कारों में चीज चली जाएगी। वो आगे फिर आपके डुप्लीकेसी उसी तरह होंगे, वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा आपके लिए। फिर आप मतलब पहचान हो जाएगी आपकी। आप इसलिए आप बस शुरू कर दीजिए, आप करिए, दूसरी बार करिए। पहले छोटे छोटे आप ऑनलाइन कीजिए, चाहिए आप एक प्रोडक्ट के बारे में बताइए। आज ये प्रोडक्ट आपने फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर किया और आपका ऑर्डर आया बाय पोस्ट, भारतीय डाक से या किसी कोरियर से घर आया। आप बाकायदा क्या लाइव करने के मैं तरीके बता रहा हूँ, बहाने बता रहा हूँ, अपने को तो बिजनेस करना है। आप अपना लाइव उसको, जैसे आपने देखा होगा वो टेक्निकल गुरुजी टाइप आते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे, वो क्या करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। ये फलाना फोन की अनबॉक्सिंग, आपका ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर अनबॉक्सिंग है, ये लोगों को मेरा ऑर्डर आया है ज्ञानकुल से, ये देखिए मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, ये निकला इसमें बिल, ये निकला, ये लिखा है इस ऐसे ऐसे बिल। अब मतलब आप बिजनेस करने के 100 आइडिया मिलेंगे आपको। आपको लग रहा है यार मैं ऑनलाइन जाके क्या करूंगा, क्या कहूंगा, नहीं नहीं, आप इतने अवसर हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप यकीन मानिए आने वाले सारी दुनिया ही ऑनलाइन है, होने आया सब कुछ ही, सब कुछ ऑनलाइन होना है। आप आ जाइए, इसको शामिल कर लीजिए। आप सोच के देखिए, आज से पहले 20-30 साल पहले अगर हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े अगर कंप्यूटर की दुनिया को, इंटरनेट की दुनिया को का महत्व पहचान लेते और वो उसमें घुस जाते तो आज वो कहाँ होते, या जो लोग उस टाइम घुस गए थे वो आज कहाँ पहुंच गए। दो चीज होती है, एक तो इंजन बनना, एक डब्बा बनना। आज घुस जाओगे इसमें ऑनलाइन में तो आप इसके अग्रज बनोगे, आगे वाले इंजन बनोगे, आप आगे चलने वाले बनोगे, लीडर आगे चलता है आपके। अब ये अगले जो 4-5 साल, ये तो एक लॉकडाउन का, ये जो 10-20 साल में होना था ना,
वो भी इन 6 महीनों में हो जाएगा। क्योंकि एक तो आदमी करता है मजबूती से, एक करता है मजबूरी में। अब मजबूर हो गए, ऑप्शन ही नहीं है, करना है तो ऑनलाइन आओ। मैं आप लोगों से मिलना चाह रहा था बहुत दिन, लेकिन अब मैं जा सकता नहीं, रोड पे नहीं जा सकता, अलाउ नहीं है जाना, मिल नहीं सकते। अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही मिलेंगे। अब मैं बहाने करता रहूं सर ऑनलाइन, तो मैं पहले कभी नहीं गया, मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या है, वो तो रुक जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। आपको लीडर बनना है, आपको आपका ही चेहरा, आप प्रमोट होने हैं, कंपनी आपको प्रमोट करेगी। आप देखिए, मैं आपको कल का बताता हूँ। मनोज सर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, एकदम से हमारा प्लान था, हम ऑफिस गए, और जब वहां ऑफिस जाके देखा तो पता चला एसी नहीं चल रहा। मैं 1 घंटा पूरा फोन पकड़ के खड़ा रहा। मनोज जी रिकॉर्ड कर रहे थे, प्लान रिकॉर्ड कर रहे थे, और मनोज जी बताएंगे कभी आपको, मैं पसीना पसीना हो गया, लेकिन हम मिले नहीं, टिके रहे। ठीक है। अब चैलेंज आते हैं, हर जगह आते हैं, कई बार लगता है जी मैं कैसे करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं, पीछे बस एक व्हाइट दीवार है, बस बैठ जाइए ऑनलाइन फोन लेके, नो प्रॉब्लम, होगी शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है, बेसिक चीज पूरी करनी है, और अपना ऑनलाइन शुरू कर देना है। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगानी। आप यकीन मानिए मित्र, अब आप पिछड़ गए ना, सिर्फ पछतावा बचेगा। अब ये अंतिम मौका है अपने आप को आगे लाने का। ताल ठोक दीजिए मैदान में, किसी का इंतजार मत करिए। सब आप धीरे 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 निखार आ जाएगा। आज एक गलती करूंगा मैं, अगली मीटिंग में मैं खुद ही दोबारा देखूंगा तो अच्छा है, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी बार में ये देख लेंगे, तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार में, 10वीं बार, 11 बार, 21 बार, 100 बार, उसके बाद तो आपकी मीटिंग के लोग इंतजार किया करेंगे, ऐसा जमाना आ जाएगा। अब आपको रुकना नहीं है, बस लीडरशिप निखारनी है, और वो भी ऑनलाइन करना है। अब आपकी लीडरशिप यही निखरेगी सारी। आप मत सोचिए मुझे बोलना नहीं आता, मत सोचिए मेरे पास शब्द नहीं है, जो है एक एक प्रोडक्ट का डेमो करने लग जाइए। आप कभी एलोवेरा का डेमो कीजिए, कभी आप अपना डिश वॉश का डेमो कीजिए, कभी अपने क्लोथ वॉश के बारे में बताइए, कभी एक पॉइंट के बाद, कभी मोटिवेशन की बात बोल दीजिए, कभी कोई अच्छी सी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, कोई चुटकुला है वो बता दीजिए। मतलब आप करिए, लेकिन शुरुआत कर दीजिए, धीरे धीरे रास्ते खुलते चले जाएंगे। और आप यकीन मानिए, आप बहुत जल्दी जो काम 10 साल में होना था, जो पहले पहले वाले स्टाइल से आप जो 10 साल में हासिल करते थे ना, अब वो 1 साल के अंदर अंदर, आज भी इस अपॉर्चुनिटी को जो नहीं पहचान रहा, और जो अगले 6 महीने में डायमंड नहीं बन पाएगा मित्र, वो इस अवसर को फिर चूक रहा है। वो फिर अब भी कहीं ना कहीं दिमाग में उसके अटके ही पड़े हैं कि नहीं यार खुलेगा तभी होगा, अभी तो नहीं। नहीं, अवसर को पहचानिए, एक मौका है। और फिर जब आप आना चाहेंगे साल, 2 साल, 3 साल बाद, तब तक आप बहुत पिछड़ जाएंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है 2025 तक जो लोग, ज्यादा लास्ट बता रहा हूँ मैं, हालांकि 22, 23 तक, 24 तक, बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। पहले जो 10 साल में बदलता था, अब वो 1 साल में बदल जाता है। जब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और कितनी तेजी से बदलाव आ रहे हैं। आप अगले 2-3 साल में जो इस इंडस्ट्री में उतर के अपना नेटवर्क बना लेगा, अगले 2, 4, 5 साल में, वो उसके बाद एक बड़े, आप और भी कुछ लोगों को आप यूट्यूब पे सुनते होंगे, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते होंगे, और बहुत सारे कुछ रिपोर्ट भी पढ़ते होंगे, और ये स्पष्ट है, बहुत सारी जगह आपको मिल भी जाएगी, मैं भी बता देता हूँ कि अगले दशक में, मतलब 21 से 2030 तक, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बनने हैं। सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग, सबसे ज्यादा धन कमाने वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही बनने वाले हैं। और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पे जो स्कीम और स्कैम चल रहे थे, वो भी अब बहुत तेजी से बंद हो जाएंगे आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि अब जो कुछ होना है, सरकार को निगरानी रखनी है, सारा ऑनलाइन जा रहा है। सरकार, आप देखिए, मान लीजिए आप इसका कोरोना महामारी को सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर कितना जोर दिया हुआ है, उससे कैसे कंट्रोल करना है नई टेक्नोलॉजी। ऐसे हर चीज के ऊपर ऐसे ही काम होगा। इसलिए आपको अपनी शुरुआत कर देनी है। अब टाइम है, अब ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो 10 साल में काम कर सकते थे, अगर आप इसका पूरा उपयोग करने लग गए, पूरी बढ़िया लिस्ट बनाने, लोगों से रिलेशन बना के, और अपना लाइव पे लाइव मीटिंग प्लान दिखाइए, बार बार प्लान दिखाइए, बार बार प्लान दिखाइए, एक प्लान में जोड़िए, फिर दूसरे, एक बार आपकी टीम में कोई नया बंदा, उसको बोलिए आप 4 लोगों को जोड़िए, मैं आता हूँ, उसके लिए एक अलग से ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन मीटिंग करिए आप, ये गूगल मीट है या जो भी बंदा यूज करता है,
अगला कोई आपकी टीम में कह रहा है, वो अपना कोई ऐप लेके बैठा है, आपको फेसबुक भी शायद ला रहा है, 20 25 30 लोगों का मीटिंग कर सकते हैं। ये हर को नए नए मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको करना है बस, शुरुआत कर देनी है, लिस्ट बना लेनी है, एक एक छोटी छोटी करनी है, लेकिन सब में एक बात ध्यान रखनी है, मैं फिर से कहूंगा, सच्चाई के साथ, खुद प्रोडक्ट यूज करके। 9 अपना 100 बात की 9 बात का जो प्रवीण जी ने वो जो बना के दिया है पूरा, बस उसमें एक ही चीज है कि अभी घर घर नहीं जाना हमने, वो सारा जो घर घर जाने वाला था, जो मीटिंग भी करने, प्रेजेंटेशन देनी, वो सारी ऑनलाइन हुई, बाकी वो सारा बुक भी पढ़नी है आपने, अपलाइन की इज्जत भी करनी है, प्रमोशन भी करने हैं, मैनेजमेंट की भी इज्जत करनी है, आपने पूरा 100 पीवी का पर्सनल वॉल्यूम भी करना है, अब ज्यादा करना है बल्कि। मैं तो कहता हूँ कि अपने घर में मैजिक कॉर्नर बनाइए, अपना होम स्टोर चलाइए, अच्छी बात है। तो वो करना है सारा आपने, सच्चाई से ही करना है सिर्फ लेकिन अब उसको सब अपने ऑनलाइन लाके सबको अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दी, वेट मत कीजिए। अब मैं आपका जैसा भी हूँ, प्रवीण सर हैं, मैं हूँ, हम आपका सहयोग करेंगे। ये लीडरशिप है आपकी, आप लीडर हैं, बस उसको निखारना है। और निखारने का एक ही तरीका है, अभ्यास। कोई तरीका नहीं है इस दुनिया में। आप जो भी खिलाड़ी हैं, आप आज भी दिग्गज से दिग्गज, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में विराट कोहली जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी तो चलो वो तो रिटायर हो गए सर, मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं क्रिकेट की, लेकिन अब भी वो मैच जिस दिन होता है उससे पहले वो पूरा प्रैक्टिस में लग जाते हैं, पहले दिन भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आप सोच के देखिए, दो आदमियां, वो अगर वो ऐसे सोचने लग जाए तो, कि मैं तो खिलाड़ी हूँ, मैं तो कप्तान हूँ, मैंने तो 1 लाख बार बल्ला घुमाया है, अब मुझे और आज 4 बार बल्ला घुमा लूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, रियाज दुनिया का सबसे मतलब कामयाबी का राज है ये, अभ्यास, रियाज करना। जो पुराने गायक होते थे, जो बांसुरी वादक या जो भी तबला वादक या जो पुराने से पुराने, उनका एक ही तो था, उनकी जिंदगी बीत जाती थी बेचारों की, 20 20 साल, 30 30 साल, दिन रात, दिन में 15 15 घंटा रियाज करना, रियाज करना, अभ्यास करना, अभ्यास करना। इसलिए यही चीज आपको अरबपति बनाने वाली है। इसमें आप प्लान दिखाइए, फिर प्लान दिखा दीजिए, फिर प्लान दिखा दीजिए, फिर प्लान दिखा दीजिए। अब आप जितनी बार प्लान दिखाएंगे, उतनी बार आपका प्लान निखरता चला जाएगा, उतनी बार आप डिमांड में आते चले जाएंगे, उतनी बार लोग आपका इंतजार करने लग जाएंगे, मैं सर की मीटिंग अटेंड करूंगा, सर का प्लान देखूंगा। और आप देखते जाइए, आपको कितनी इज्जत मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका चेहरा पहचाना जाएगा, आपका प्रमोशन होगा। और फिर देखिए, प्रमोशन ही सब कुछ है। आपको लीडर कब मानेंगे लोग? लोग तो मानने को तैयार बैठे, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। दुनिया तो डूम डूम नगरी की तरह है। मतलब डूम नगरी की तरह का मतलब ये है कि दुनिया का, मैं उपास नहीं कर रहा हूँ, मतलब दुनिया क्या है कि दुनिया को आगे चलने वाला लोग, फ्लोर की कमी नहीं है। आप देखिए, मान लीजिए कहीं सत्संग हो रहे हैं, वहां भी लाखों की भीड़ है, कहीं दूसरे धर्म के सत्संग हो रहे हैं, वहां भी लाखों की भीड़ है, कहीं तीसरे धर्म के हो रहे हैं, वहां भी लाखों की भीड़ है, कहीं खेल हो रहा है तो वहां भी लोग देखने वाले हैं, कहीं राजनीतिक बात है वहां भी भीड़ है, कहीं क्रिकेट की बात है वहां भी भीड़ है, कहीं फिल्मों की बात है वहां भी भीड़ है। मतलब इस दुनिया में आगे चलने वाला चाहिए, पीछे चलने वालों की कमी नहीं है। आपको लीडर बनना है, आगे चलने वाला बनना है, पूरी स्थिति को लीड करना है। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है और आप इसको कर जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है, जब आज आप यहाँ हैं, आप और हम साथ कर रहे हैं, मनोज सर बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे आशा है आप सब शुरू कर देंगे। और मेरी जितनी भी सहायता चाहिए आप मुझे कभी भी बताइए, मैं आपका सहयोगी हूँ, आपका सेवक हूँ। जिंदगी भर में मुझे डायरेक्ट सेलिंग में, इंडस्ट्री में, बाकी चलो मैं मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं जिंदगी भर के अनुकूल का सेवक बना रहूंगा और मैं आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। मेरा ना कोई पैसे से, आप शायद आज महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, आज शायद आपको लगे कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा ही है, लेकिन आपको सच बताता था, मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे पैसे में। हाँ पहले, अब बदल गई है मानसिकता। ठीक है, जीवन है, नहीं पता अब कौन कब चला जाएगा, लेकिन जिंदगी जितने दिन जाए, कुछ लोगों की हेल्प करके, कुछ लोगों की सहायता करके, कुछ लोगों सच का साथ देके, और बस आप कामयाब होंगे तो मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपका सहयोग करने में, मैं मुझे बड़ी खुशी होगी। मतलब एक तरह से आपका सहयोग कर, आप कहीं भी थोड़ा सा भी मदद ले पाएंगे, मैं कर पाऊंगा तो मेरे ऊपर कृपा होगी ये, इसमें मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे आशा है आप करेंगे। मनोज सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, कल इन्होंने प्लान रिकॉर्ड किया है, आप सब भी करेंगे अपना। और
आगे भी मेरे लिए कोई भी, मैं अलग अलग तरह के सेशन भी रखूंगा, मैं जल्दी आपको इन्फॉर्म भी करूंगा। वैसी बात मेरे से संपर्क में रह सकते हैं। ठीक, कई बार मैं डायरेक्ट फोन नहीं उठा पाता, कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, है ना, मैं जरूर आपसे संपर्क करूंगा। सभी से के लिए मेरी दुआएं हैं, सभी पे आप, और आप पे सब पे भरोसा है, आप कर सकते हैं। भगवान के आप पुत्र हैं, सच्ची आप उन्हीं के अंश हैं, और आप अपने आप को निखार के बहुत ऊंचे पद पे लेके जाएंगे, बहुत ऊंचे ओहदे तक लेके जाएंगे। आपका नाम हो, मान हो, सम्मान हो, यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है जी, नमस्कार मनोज जी, आप संभालिए। धन्यवाद सर आपका। आपने आज इतना कीमती समय हमारे को दिया, इसके लिए हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। अपनी टीम की तरफ से भी आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं टीम से उम्मीद करता हूं कि जो सर ने आज बात बताई है आपको, आप सभी को समझ में आई होंगी। और मैं कहता हूं कि आप उनको आज से ही लागू कर दें। आज से ही आप मीटिंग करना स्टार्ट कर दें, 1-to-1 करना स्टार्ट कर दें कि, लेकिन ऑनलाइन, अपने घर में रहकर ही। हम बाहर जाने की सलाह नहीं दे रहे। सर ने जो आप आज बात बताई कि आप शुरुआत करें, खुद आप प्रयास करें, आप एक पहला कदम तो उठाएं शुरुआत का। दूसरा, चैलेंज को स्वीकार करें। बहुत अच्छी बात बताई कि चैलेंज स्वीकार करना ही लीडरशिप है। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम में है, मैं ये नहीं कह रहा ज्ञानकुल में ही आप काम में चैलेंज स्वीकार करें। आप किसी भी फील्ड में है, किसी भी लाइन में है, तो आप लीडरशिप के गुण आप में तभी आ सकते हैं, तब आप चैलेंज को स्वीकार करेंगे। दूसरा, ऑनलाइन मीटिंगों की आदत डाल लें कि आने वाला टाइम यही टाइम रहेगा। ऑनलाइन से हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन रह के हम ज्यादा काम कर सकते हैं। हमारे को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा हमारा बचेगा, बहुत सारी चीजें हैं। और जो हैबिचुअल की बात बताई कि लगातार आप 21 दिन काम करें, एक ही काम को 21 बार करें तो आदत हो जाएगी, 100 बार करें तो आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार बात है, सही बात है बिल्कुल। और कल जो सर बता रहे थे कि हमने ज्ञानकुल का बिजनेस प्लान की रिकॉर्डिंग की थी, वो रिकॉर्डिंग केवल हम 5 मिनट की करने वाले थे कि 5 मिनट करके देखते हैं ट्रायल। लेकिन मेरा मन बदल गया और मैंने लगातार पूरा प्लान किया, और मैं भूल गया कि सर के हाथ में कैमरा है। तो हमने लगातार कल इस बात को देखा। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट सर, अभी वो सर अभी आ रही है। सॉरी डिस्टर्ब होने के लिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम संडे को, जो आने वाला संडे है, इसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस काम आता है। ज्ञानकुल में एलोवेरा हम किस किस यूज में ले सकते हैं, नारी शक्ति पाक हम किस यूज में ले सकते हैं, और जो भी प्रोडक्ट है, क्लीनिंग के प्रोडक्ट हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं, कैसे आगे रिकमेंड कर सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे, और 11 बजे का टाइम रहेगा। लिंक आपके पास भेज दिया जाएगा सभी का। और आपने आज इतना टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया, तो इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। धन्यवाद। और महिपाल सर का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, आप सभी की तरफ से भी धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और संडे की मीटिंग का लिंक हम आप सबके पास शेयर जरूर करेंगे। संडे को हम प्लान कर रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग का। ठीक है जी, धन्यवाद सर। आप सभी का किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, सॉरी मैं भूल गया, आप किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो आप बता सकते हैं, तो क्वेश्चन जरूर लिया जाए। जी सर। हेलो। जी सर। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। जी सर। सर, मैं यही बोल रहा था कि अपना जो मीटिंग अभी आज का जी जो मीटिंग हुआ है सर, इसका जो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, तो सर वो हमारे पास थोड़ा शेयर कर देना। ठीक है सर, हो जाएगा। ज्ञानकुल में जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में डाल देंगे। हेलो।
आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। पर्सनल नंबर तो आपका नहीं है, ज्ञानकुल ग्रुप हम शेयर कर देंगे। और कोई आप किसी का कुछ ज्ञानकुल को लेके, प्लान को लेके, प्रोफाइल को लेके? ओके सर, जी सर, ग्रुप तो में ग्रुप है, में अभी ऐड है तो ग्रुप में सबको ऐड हूँ। जरूर मिलेगा। और किसी का और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, प्लान को लेके, प्रोडक्ट को लेके, कंपनी को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके। लिख के आप टाइप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, अगर पूछना नहीं चाह रहे हैं तो। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी ने कीमती समय दिया। जय हिंद, जय ज्ञानकुल।